अहिंसा के पुजारी और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है। महात्मा गांधी केवल भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन महात्मा गांधी के प्रति किसी एक इंसान की दीवानगी आपको देखनी हो तो इसके लिए आपको प्रयागराज जाना होगा। प्रयागराज के अनिल रस्तोगी ने बापू का एक अनूठा म्यूजियम तैयार किया है जो दुनिया में किसी दूसरी जगह शायद ही देखने को मिले। दुनिया के 125 देशों ने अब तक बापू पर जो भी डाक टिकट, करेंसी और पोस्ट कार्ड जारी किए हैं, अनिल रस्तोगी के म्यूजियम में वो सब मौजूद है। इसके अलावा दुनिया भर में बापू पर अब तक जारी लगभग हर एक ग्रीटिंग्स, सिक्के, सोविनियर, पोस्टल स्टेशनरी, फर्स्ट डे कवर, मिनिएचर शीट, टोकन्स, स्पेशल कवर्स और फोन कार्ड्स भी मौजूद हैं। म्यूजियम में मोहन से महात्मा तक के इस अनूठे कलेक्शन को इकट्ठा करने में उनको 50 से ज्यादा सालों का वक्त लगा है। प्रयागराज के अनिल रस्तोगी के म्यूजियम में बापू के जीवन के हर वो रंग देखने को मिलेंगे जिन्होंने दुनिया के 125 देशों ने करीब 3750 डाक टिकटों में उतारा है। इन डाक टिकटों में करीब 2600 भारत में जारी किए गए हैं, जबकि 1150 विदेशों में। म्यूजियम में मोहन से महात्मा तक के अनूठे कलेक्शंस में सिर्फ डाक टिकट ही नहीं बल्कि बापू पर अब तक दुनिया भर से जारी लगभग हर एक करेंसी, सिक्के, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टेशनरी, ग्रीटिंग, सोवियर और स्पेशल कवर्स भी मौजूद है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में जारी मिनिएचर शीट्स, फर्स्ट डे कवर्स, टोकन्स, फोन कार्ड्स वगैरह भी अनिल रस्तोगी के इस अनूठे म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। बापू पर ऐसा अनूठा कलेक्शन दुनिया में शायद ही किसी दूसरी जगह देखने को मिले। अनिल रस्तोगी ने अपने इस शौक के बारे में बताया कि म्यूजियम के लिए कलेक्शन की शुरुआत करीब 50 साल पहले 1969 में बापू की जन्मशती वर्ष के दौरान की थी। इनमें से कई डाक टिकटों और करेंसी के लिए उन्हें काफी परेशान होना पड़ा। अनिल रस्तोगी के मुताबिक नई पीढ़ी को बापू के अहिंसा के संदेश और उनकी गांधीगिरी से रूबरू कराने के लिए उन्होंने इस म्यूजियम को तैयार किया है। अनिल रस्तोगी के इस शौक के पीछे उनकी पत्नी का कहना है कि उनके इस शौक को देखकर काफी अच्छा लगता है। इस अनूठे कलेक्शंस कहे या म्यूजियम को देखने के लिए आ रहे लोगों के सवालों को सुनकर भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कलेक्शन को लेकर नहीं, इनका शौक था, साथ दिए और उस समय सभी तक कर रहा है। इनका अपना हॉबी है, अपना कर रहा है। अच्छा, तो खुशी होती है। ये तो कोई चीज़ भी आप अनुभव करिएगा, देखिएगा, समझिएगा तो उसके अपना ही होता है ना आनंद। लोग आते नहीं, ये तो कहते हैं बहुत अच्छा है, आगे के लिए नॉलेज की बात है। बच्चों के भाई ये सब जो भी है। आपको बता दें, प्रयागराज के अनिल रस्तोगी के इस अनूठे कलेक्शंस को देखने के लिए रोजाना तमाम लोग यहां पर आते हैं। इस म्यूजियम के कलेक्शंस को देखने के बाद ही लोगों को यह अंदाजा होता है कि बापू किस कदर देश ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में लोकप्रिय है। समूची दुनिया अगर अहिंसा के उनके संदेश को ना मानती तो 125 देश उन पर डाक टिकट और करेंसी जारी नहीं करते। इस अनूठे म्यूजियम में आने के बाद लोगों को बापू के जीवन, उनके विचारों और उनके संदेशों को और करीब और गहराई से समझने का मौका मिलता है। इस म्यूजियम में कई तस्वीरें, लेटर्स और अखबारों की कटिंग्स के जरिए भी बापू के मोहन से महात्मा और राष्ट्रपिता बनने के सफर को दिखाया गया है। गांधी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि समूची दुनिया के लिए एक विचार और आंदोलन बन चुका है। ऐसे में अनिल रस्तोगी की कोशिशों से बढ़कर राष्ट्रपिता के प्रति शायद ही कोई दूसरी श्रद्धांजलि हो सकती है। अपने इस अनूठे निजी कलेक्शंस को अनिल अब एक सार्वजनिक स्थान पर रखकर उसे औपचारिक तौर पर म्यूजियम की शक्ल देना चाहते हैं। पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती की धूम है। ऐसे में संगम शहर प्रयागराज में भी हमारे साथ यहाँ पर हैं एक ऐसे अनोखे फ़ैन जिन्होंने पिछले 50 सालों से ज़्यादा के समय में महात्मा गांधी की बहुत सारी कलेक्शंस की हैं। हम उनसे खुद ही बातचीत करते हैं। अनिल रस्तोगी इनका नाम है।
सर कितने सालों से आप कलेक्शंस कर रहे हैं और मकसद क्या था कलेक्शंस महात्मा गांधी की सारी जुड़ी चीज़ों का, चाहे हम बात करें महात्मा से गांधी बनने का, तो क्या था पूरा मेन system? उनके सत्य अहिंसा से काफ़ी हमें प्रभाव मिला और काफ़ी ज्ञान अर्जित हुआ और इनके फैन बन गए और वो अभी तक चला आ रहा है। बचपन के फैन अभी भी कभी चला आ रहा है। और ऐसा कलेक्शन एक अनोखा टाइप का कलेक्शन है। इसमें हमने स्टैम्प है, फर्जी कवर है और स्पेशल कवर है, वाइस है, करेंसी है, सभी को लेके चले हैं। तो एक अनोखा टाइप का सज रहा हुआ आने वाला जो भविष्य है वो उसको देखेगी, समझेगी, इस पर अच्छा, विचार बनेगा। 50 साल हो गए हैं आपको कलेक्शन करते हुए और 125 देशों के आपके पास स्टैंप हैं, 2000 से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें, कॉइन से लेके सब चीज़ हैं। घर वालों को जब पता चला तब आपकी उम्र छोटी रही होगी कि आप महात्मा गांधी की चीज़ों को जमा कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, उनका रिजल्ट तो ठीक ही था, ऐसी बात नहीं है। और सभी इंटरेस्टेड काफ़ी थे और देखने के जिज्ञासु थे और सभी को दिखलाया है। ऐसे हम ज़्यादातर 2 अक्टूबर को एक शो ये इस्तेमाल करते हैं, उसमें सभी लोग देख सकते हैं। रोज़ तो दिखाया नहीं जा सकता लेकिन उस दिन दिखाते हैं। अच्छा, जब लोग यहाँ पर आते हैं एग्जीबिशंस को देखते हैं तो आपसे प्रेरित भी होते हैं, तो फिर क्या युवाओं को क्या कहना चाहते हैं आजकल की जो युवा पीढ़ी है? देखिए, एक समय था कि उनको भूल रहे थे लोग, अब ये युवा आगे बढ़ा रहे हैं उसको। और इनके जो सिद्धांत है वो पीछे पीछे था, अब फिर आगे बढ़ रहा है। तो आप मानते हैं कि अब युवा और प्रेरित होंगे ऐसी सारी चीज़ों को देख करके और उनके सिद्धांतों को अमल करेंगे? वो सही बात है, ऐसी बात नहीं, अमल भी हो रहा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो काफ़ी प्रभावित है और उनके सिद्धांतों को, एक एक सिद्धांत को देखिए आप, उससे देश का भला ही नज़र आता है। अच्छा, कई अवार्ड भी मिले हैं आपको इसके लिए? हाँ, करीब 50 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी थी, सभी जगह हमको सम्मानित किया गया है और लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ अनिल रस्तोगी जी थे जो बता रहे थे कि पिछले 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब ये महात्मा गांधी की जो चीज़ें हैं जुड़ी हुई, मोहन से महात्मा तक के सफ़र को इन्होंने सजा के रखा है और अब ये लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। और इनका ये कहना है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे युवा वर्ग भी इससे प्रेरित होगा और आकर्षित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सईद आकिर रज़ा, माई भारत, प्रयागराज।